हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आई होप आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारा जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 होने वाला है, 11 होने वाला है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आराम से पीवाईक्यू टेस्ट, फुल मॉक एकदम दे रहे होंगे। कुछ सेक्शनल टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ मिक्स दे रहे होंगे, कुछ मतलब सबके अपने जो भी चीजें, जो डिपार्टमेंट जिनका कमजोर है उसमें अपने अपना काम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, वेल गुड। ऐसे ही आपको मेहनत करनी लगातार। और हाँ, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आपने कोई किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने टेस्ट दिया या टेक्स्ट बुक से दिया, कहीं भी दिया हो। ठीक है, अगर आपने वहां पे उसको लगाया, मान लीजिए 100 सवाल आपने फुल टेस्ट का मॉक एक दिया और आपने लगाया, तो बेटा अगर आपने लगाया, लगाना बहादुरी नहीं है, उसके बाद जस्ट तुरंत आइए उसका एनालिसिस भी कीजिए कि कहाँ पे गलती हुई, क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए और ये गलती क्यों हुई। अगर ये एग्जाम में सवाल आता तो क्यों, आप क्या करते, कैसे करते, और शॉर्ट मेथड ढूंढते। देखिए बेटा, शॉर्ट ट्रिक कुछ होती नहीं, शॉर्ट ट्रिक जो आप ढूंढते वही एक शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, तो आप फिर सोचेंगे कि बेटा अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ऐसा करें तो ऐसे इसका आंसर आ सकता है। ठीक, तो घर में आप अनेकों तरीके से सवाल को लगाएंगे, समझेंगे। ठीक है, और अपनी स्पीड को एनहेंस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट लगाना बड़ी बात है, मैं मानता हूं, मगर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आपका एनालिसिस करना। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद नंबर मत देखिए कि आपको नंबर 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, नंबर मत देखिए, नंबर डजंट नॉट मैटर। आपने प्रैक्टिस पीवाईक्यू लगाया, बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी रैंक बनाई, वो इंपॉर्टेंट। ठीक, हमेशा अपनी गलतियों को ढूंढिए, रैंक का नंबर मत देखिए। ठीक, अपनी गलतियों को ढूंढिए। जिस दिन आप अपनी गलतियों में काम करने लगेंगे, उस दिन आप बहुत ऊपर जाएंगे। ठीक है, बहुत ऊपर तक, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी क्लास में बातचीत होती रहेगी। चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें टॉप पीवाईक्यू होने वाले हैं। तो बेटा ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, और हम टाइमर लगा के 30-30 सेकंड में आपको सवाल कराएंगे। ठीक है, 30-30 सेकंड में हम जो है आपको सवाल कराएंगे, और ठीक है, टाइमर के साथ कराएंगे। ठीक, ये रहा आपका यहाँ पर टाइमर चलता रहेगा और आपको हर सवाल 30 सेकंड में देना है। ठीक है, जिन जिन सवाल हमको लगेगा 1 मिनट देना है तो हम 1 मिनट भी आपको सवाल कराएंगे। ठीक है, चलो भाई बताओ फटाफट इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दो भाई। चलो दो भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, हम देख रहे हैं भैया आपका आंसर। लगाओ। हाँ, ऑप्शंस के सामने समझ गए भाई। चलो अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो बताओ। आपका 30 सेकंड तो भाई हो गया, कंप्लीट हो गया। बड़े भाई आगे। चलो यहीं पे स्टॉप कर दो इसको। सवाल पढ़ो, सवाल क्या दे रखा है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित करेगा। क्या करेगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित करेगा। चलिए देख लेते बेटा। हम जैसे बेटा मान लीजिए यहाँ पे 1845 से कितना आए हैं, 1845 से -1942 कितना है, 1845 से -1942। बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 97। एकदम बनी बात है। देख लेते बेटा कैसे आएगा। अब 5 में 2 जाएगा नहीं तो एक कैरी लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा। अच्छा 5 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 4 में 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 94245 है, तो बेटा कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे 97। अगर चलिए ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 97 का डिफरेंस आया, तो बेटा ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 1845 में 97 ऐड कर दीजिए। कितना करना है आपको, 97 ऐड करना है। कितना करना है, 97 ऐड करना है। तो बेटा 9 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 एक, ये कितना हो जाएगा, 10 एक कितना 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 9 आ गया ना बेटा। यानी कि 97 जोड़ने पे बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 97 है। मैंने आपको दिखा दी। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे जो आपका प्लस हुआ है 97 प्लस हुआ, एकदम बनी बात है। सेम वैसे बेटा आगे इसको चेक कर लो बेटा। यहाँ पे देखिए 1942 से -2039 है, तो बेटा यहाँ कितना प्लस हुआ, यहाँ पे हुआ है इधर 42 प्लस यहाँ बेटा यहाँ भी 97 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 97 का। तो बेटा यहाँ भी 90, यहाँ पे भी आपका 97 ही प्लस हुआ है। ठीक है, सेम वैसे बेटा आगे भी, यहाँ पे भी, यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं बिना लिखे हुए। तो यहाँ पे हो जाएगा 20361236। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका इधर, तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 97 का ही डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एकदम बनी बात है। सेम वैसे बेटा आगे भी यहाँ पे 97 ही प्लस करेंगे। 97 जैसे प्लस करेंगे 213697। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 7 6 यहाँ पे 13 हो जाएगा। लास्ट में 3 आना चाहिए। देखो लास्ट में 3 क्या बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। आज पूरा जोड़ा ही नहीं मैंने सवाल को।
ठीक है। अब हम देखिए कितना हो जाएगा, ये 9 6 13 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 1 13, यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे बेटा 2 2 3 3 होना चाहिए बेटा। 2 3 3 हमारा किस ऑप्शन में, 2 3 3 हमारा जो है 2 3 3 हमारा केवल सेकंड ऑप्शन में है, हमारा फर्स्ट वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ करना क्या है, बस कोई डिफरेंस लेना, 97 97 सेम उसी नंबर का डिफरेंस आगे सीरीज चलता जा रहा है, और वही हमें लास्ट में प्लस कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 2 2 2 3 3। ठीक है भाई, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ, हम टाइमर चालू कर दें। लो भाई टाइमर चालू हो गया आपका। चलो भाई करो इसका आंसर फटाफट, बताओ। पेन कॉपी नहीं चाहिए आप लोग की बेटा, ये हैबिट डलवा रहे हैं 30 सेकंड सवाल करने की, ताकि आप एग्जाम हॉल में भी 30 सेकंड में सवालों कर पाए। ठीक है, कुछ सवाल होंगे जो आप पेन फ्री भी कर लेंगे। हाँ भाई चलो बताओ भाई। तो भाई फटाफट इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में। हो गया भाई, चलो आपके 30 सेकंड भी हो गए। ठीक है, इसको छोड़ दो। अब देखो बेटा यहाँ, अब देखो ऑप्शन देखो, पहले हम सवाल पढ़ने से पहले पहले सवाल पढ़ लेते। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे क्या कौन से पद है बेटा, चलिए आप एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये रहा हमारा पहला, ये रहा हमारा दूसरा। ठीक है, क्लियर मामला। अब देखिए बेटा यहाँ पे ए से सी, अब ए से सी बेटा कितना प्लस यहाँ पे, ए है तो बी सी बेटा 2 प्लस हो गया। वैसे यहाँ बेटा एच है आई जे, बेटा यहाँ पे जे आ गया, यानी कि जे होना चाहिए। देखिए जे देखे सब में, सभी ऑप्शन में जे जे है बेटा। अगर लास्ट चक्कर बेटा यहाँ पे एन से टी, तो एम एन, एन किस पे बेटा आता है हमारा, एन हमारा 14 पे आता है, और टी हमारा किस पे आता है 20 पर आता है बेटा। 14 से 20 तक कितना प्लस किया, यहाँ पे 6 प्लस किया बेटा, यहाँ पे कितना प्लस हो गया 6 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 प्लस हो जाएगा। आगे बेटा टी हमारा है 20 पर है, प्लस 6 ऐड करें कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा, और 26 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे z आ जाएगा, z है हमारा लास्ट में, यहाँ पे z आ जाएगा। ठीक, z हमारा देखो बेटा यहाँ पे y है, यानी कि ये क्वेश्चन खत्म। यानी कि हमारा सेकंड वाला तो आंसर होगा ही नहीं, जो भी हमारा आंसर होगा तो पहला होगा, तो तीसरा होगा, तो हमारा चौथा होगा। आई बात समझ में। चलिए अब आगे चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए आई, अब आई हमारा कितने नंबर पे आता है, आई हमारा आता है 9 नंबर पे आता है, एन हमारा किस पे आता है 14 पे आता है। अब देखिए 9 से 14 का कितना प्लस किया बेटा, 9 से 14 प्लस किया कितना 5 प्लस किए बेटा। इन दोनों बीच बेटा कितना प्लस हो गया, इन दोनों के बीच का यहाँ बेटा कितना प्लस हो गया 5 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा यहाँ पे भी, अब अगर यहाँ पे भी हम कितना प्लस करेंगे, यहाँ भी बेटा 5 प्लस करेंगे, तो बेटा आर हमारा 18 पे आता है, प्लस 5 ऐड करते हैं बेटा, 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 आपका 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 हमारा यू वी डब्ल्यू बेटा, हमारा 23 पे क्या आता है, 23 पे हमारा आता है डब्ल्यू आता है बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू देखो किस ऑप्शन बेटा, यहाँ पे देखिए एक्स वाला ऑप्शन, यानी कि ये भी खत्म हो गया, जो भी हमारा आंसर होगा तो तीसरा होगा, तो हमारा चौथा होगा। देखिए एच आई, देखिए ए बी सी डी जी, जी का एच आई जे बेटा 3 प्लस हो गया। बेटा अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई, ये हो गया एफ जी एच बेटा, यहाँ पे एच आना चाहिए। अब जे एच कहाँ है, देखो बेटा हमारा यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे क्या जे एच ई, जे एच ई डब्ल्यू जेड बेटा क्या हो जाएगा, जे एच ई डब्ल्यू एच हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मामला क्लियर है भाई, क्रिस्टल क्लियर है भाई, क्रिस्टल क्लियर है मामला, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। फिर देख लेते बेटा, देखिए पहले लेटर में 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस किए, लास्ट वाले लेटर में 6 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस किए, फिर उसके सेकंड लास्ट वाले लेटर में 5 प्लस हुआ, 5 प्लस किए। बेटा ऐसा करते करते मैंने अपने ऑप्शन द्वारा मैंने क्वेश्चन को पिक कर लिया, और मैंने पहले सवाल को एलिमिनेट किया। हमेशा आपको जब रीजनिंग का सवाल बनाना चाहिए तो ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइए। ठीक है, वो मस्ट है। ठीक है, अगर आप इस तरह करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो टाइम जो कंज्यूम है वो कम होगा, और वो टाइम की खपत है वो कम होगी। ठीक है, और आप आंसर जल्दी दे देंगे, और जो टाइम बच जाएगा वो आप अदर सब्जेक्ट में लगा देंगे। ठीक है, मैथ सवाल जैसे कि मैथ में लगा देंगे अपना टाइम। चलिए बड़े भाई आगे मामला क्लियर है, चलो भाई मामला क्लियर है। बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बताओ। चलो भाई इसको हम क्लियर कर देते हैं। लो आपके टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, बताओ इसका आंसर 30 सेकंड में आंसर दो। चलो भाई दो फटाफट इसका 30 सेकंड में।
चलो भाई आंसर दो इसको फटाफट। आया भाई किसी का आंसर? और आपको भाई टाइमिंग भी खत्म हो गई है। चलो इसको स्टॉप कर देते हैं पे। सवाल पढ़ लेते हैं। पूछा गया बेटा यहाँ पे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर चुनिए। ठीक है, हमें मालूम इसमें और बताना है। अब देखिए पी से क्यों, पी से क्यों, एम एन ओ पी, पी के बाद क्यों बेटा, यानी कि 1 प्लस हो गया, समझ भाई बात। वैसे बेटा एफ से जी, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी, यानी बेटा यहाँ पे 1 प्लस हो गया। वैसे यू वी बेटा 1 प्लस हो गया। अब जेड, ए एक्स वाई जेड, जेड के बाद ए, यानी कि बेटा यहाँ भी 1 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एम एन ओ हो गया, पी क्यू आर, कितना प्लस हुआ बेटा यहाँ पे, 3 प्लस हुआ। ई है एफ जी एच, 3 प्लस। टी है यू वी डब्ल्यू, देखो टी है यू वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ पे डब्ल्यू होना चाहिए, मगर बेटा यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। अब एक्स वाई, वाई होगा जेड ए बी, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब जैसा कि आप खुद देख सकते हैं बेटा, आप खुद देख सकते हैं, आप ऑप्शन में खुद देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, मगर बेटा यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे आपका 4 प्लस हो रहा है। यही हमारा ऑड है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है मामला भाई, मामला क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। किन किन बच्चों का भाई थर्ड ऑप्शन आया था, 30 सेकंड के अंदर ये आंसर आ गया था, बताओ भाई किन किन बच्चों का आंसर 30 सेकंड के अंदर आ गया था। जिनका आ गया था वेल गुड, ऐसे आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। चलो बताओ, हम टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। चलो भाई बताओ, चलो बताओ भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ भाई इसका आंसर क्या क्या आ रहा है आपका। लो भाई आपकी टाइमिंग भी समाप्त हो गई है, 30 सेकंड हो गया आपके टाइमिंग के ऊपर है ना। चलो सवाल करते हैं फटाफट, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ बताना भाई यहाँ पे क्या आएगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए बेटा एम है, बेटा देखिए यहाँ पे ई, ई से जी, यानी बेटा यहाँ पे ई है एफ जी, बेटा 2 प्लस हो गया। सेम वैसे बेटा यहाँ भी 2 प्लस होगा, फिर यहाँ पे बेटा आगे भी 2 प्लस होगा, फिर यहाँ पे 2 प्लस होगा। क्लियर मामला। अब जी है तो एच आई, बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, अगर यहाँ 2 प्लस हुआ। आई जे के, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका आई आना चाहिए। देखिए आई सब में है, सब में है। अब देखिए यहाँ पे ए है बी सी, बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 प्लस हुआ, यहाँ बेटा 2 प्लस होगा, तो बेटा ए बी सी, सी है आपका क्या हो जाए बेटा, जो सी है आपका सी, यहाँ पे बेटा 2 प्लस होगा, पहले आई आएगा, अब लास्ट में क्या आएगा, एबीसी है डी ई, बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, लास्ट में ई आना चाहिए। अब ई है तो बेटा यहाँ पे ई है तो एफ जी, यहाँ भी 2 प्लस, जी है तो एच आई, बेटा यहाँ पे 2 प्लस। मामला क्लियर है, यानी कि शुरुआत में आई और लास्ट में ई आना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे जी है और यहाँ पे एफ है, यानी कि हमारे दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट मीन्स मतलब कि हमारे कभी जिंदगी में ये आंसर नहीं होंगे, हमारा दूसरा और तीसरा हमारा तो आंसर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी हमारा आंसर होगा तो पहला होगा तो चौथा होगा। मामला क्लियर है भाई। अब देख लेते बेटा यहाँ पे क्यू आर, आर के बाद बेटा क्या है, यहाँ पे आर के बाद एस है, पी क्यू, क्यू के बाद सॉरी क्यू आर, आर के बाद क्या है आपका एस है, यानी बेटा 1 प्लस। बेटा यहाँ पे क्या होगा, एम एन ओ पी, पी के बाद क्या होना चाहिए, क्यू आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, बेटा यहाँ पे एफ है, यानी बेटा यहाँ पे क्यू आना चाहिए। बेटा क्यू हमारा किस ऑप्शन, बेटा देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। तो आई एफ क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एफ क्यू ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई एफ क्यू। देखिए बेटा शुरुआत में 2 2 प्लस, लास्ट के साथ 2 प्लस, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट के 1 1 प्लस। ठीक है, ये हमारा मेथड चल रहा है। मामला क्लियर है भाई, क्वेश्चन क्लियर है, बढ़े आगे। बताओ भाई नेक्स्ट सवाल का आंसर बताओ। चलो बताओ भाई, टाइमिंग हटा देते हैं। चलो बताओ, 30 सेकंड आपको टाइमिंग लगा दिया है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में।
आया भाई किसी का आंसर? टाइम आपका समाप्त होने वाला है। आया भाई? चलो भाई, आपका टाइम हो गया है समाप्त। चलो करते हैं भाई। एक निश्चित गुण भाषा में DRAMA को बेटा 32 लिखते हैं, वैसे प्ले को हम 50 लिखते हैं, तो ऐसे THEATRE को बेटा क्या लिखते हैं? चलो सवाल नोट कर लेते हैं एक बार। क्या है? DRAMA क्या बेटा? 32 है, ठीक। सेम उसी प्रकार प्ले, प्ले का बेटा क्या लिखते हैं हम? प्ले का लिखते हैं 50, ठीक है। यहाँ स्टार्ट कर देते हैं ना, ठीक है। बताना किसका था हमें? बताना था हमें THEATRE का बताना था हमें। अच्छा बेटा देखो, डी की वैल्यू कितनी है? 4। आर की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस 1। एम की वैल्यू कितनी है? 13 प्लस 1। अगर बेटा इन दोनों सबको ऐड करें, वैसे बेटा पी की वैल्यू कितनी है? MNO, ओ के बाद पी यानी बेटा 16, जे के बाद के के बाद एल यानी कि 12, एक्स वाई वाई के बाद जेड यानी कि 25, ठीक है भाई। क्लियर से वैसे बेटा इसका क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? नंबरिंग लिख ली। चलो अब क्या हो जाएगा बेटा? 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 यानी 24 हो जाएगा। 24 के बाद बेटा कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा टोटल? 37 हो जाएगा बेटा का, मगर बेटा यहाँ पे कितना है? 32 है, ठीक। अभी यानी कि हम ज्यादा ले आए हैं, मगर यहाँ पे बेटा कितने लीटर है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 लीटर है बेटा। अगर इसमें से हम 5 माइनस कर दें, बेटा अगर 37 5 माइनस कर दो कितना मिलेगा? में 32 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना? क्या बेटा सेम मेथड यही बैठ रहा है? अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब देखिए 25 है, 25 से इधर 15 कितना हो जाएगा? 25 15 कितना हो जाएगा आपका? 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 में अगर इधर दे दे तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 में इधर हम कर दें अगर, देखो तो अब देखो बेटा, अगर ये देखो 16 और 25 को प्लस ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका? 25 15 कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा, 40 एक 41 हो जाएगा, ठीक। 41 एक 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। जैसे 42 प्लस 12 ऐड करें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 54। कितना हो जाएगा आपका? ये 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा ये ऐड करने पे आपका? 54 हो जाएगा। मगर बेटा यहाँ पे कितने लीटर है? यहाँ पे 1 2 3 4 लीटर है। यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका? 50 हो जाएगा। 50 है यहाँ पे 50, ठीक है। सेम वैसे बेटा इनको क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। करो 20 20 40 हो जाएगा, 20 20 40, 20 20 40 40 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 50। कितने हो जाएंगे बेटा आपके? 50 हो जाएंगे। और 50 एक हो जाएंगे आपके, 50 एक हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे। और 60 फिर 60 के बाद हो जाएंगे 70। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 70 में अगर जैसे बेटा हम 6 प्लस 70 जैसे हम 6 ऐड, सॉरी 70 में जैसे ही हम 6 ऐड करते हो कितना हो जाएगा ये आपका? 76 यही लिखा था, ठीक है। अगर बेटा कितना लीटर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर है बेटा। यहाँ पे 7 माइनस कर देंगे। 76 में जैसे 7 माइनस होगा बेटा कितना हो जाएगा आपका ये? अच्छा कुछ गलत हो रहा है क्या ऐड करने पे? फिर से जरा एक बार ऐड करो, तो हो जाएगा 20 20 40, 40 आपके ये हो जाएंगे। तो ये उधर 50 हो जाएगा। ये भी ऐड कर लेंगे ना 5 5 वाले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका पूरा? 50 हो गया, ठीक है। 50 हो गया आपका। ये बचा कितना है आपका? अच्छा ये ऐड हो चुका है, ये ऐड हो चुका है, और ये ऐड हो चुका है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? ये भी 50 हो गया ना? कितना हो गया? 50 हो गया। 50 अगर इधर हम 10, अगर 50 में हम इधर कितना 18 है, तो बेटा अगर हम इधर करते हैं 18 तो कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये 27 हो जाएगा। तो 50 प्लस 27 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 50 प्लस 27 करो,
तो हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 77 हो जाएगा। कितने लीटर है, 2 2 4 5 6 7, 7 है बेटा, यहाँ पे -7 कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। 70 है हमारा ऑप्शन में, है बेटा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। जो भी हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, हमारा होगा थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आई बात समझा भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ना पहला होगा ना दूसरा होगा ना चौथा होगा। देखिए बेटा इसमें कुछ करना था नहीं, हमने सभी की लेटर की नंबरिंग लिख ली। सच सच बताना किन किन बच्चों को लेटर की नंबरिंग याद है। ठीक है, अगर बेटा देखो इस टाइप अगर आपको एग्जाम में पेपर में सवाल बनाने हैं तो आपको लेटर में पकड़ होनी चाहिए। मैंने बहुत बार थ्योरी क्लासेस में बोल रखा, अभी मेरी जस्ट अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इससे जस्ट इसी टाइम पे हमारी एक क्लास आ चुकी है, जाके आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है, जिसमें मैंने सीरीज पढ़ा रखा। ठीक है, मैंने हमेशा जितनी मैंने रीजनिंग की, मेरी लगभग 5 टॉपिक में रीजनिंग खत्म कर चुका हूँ। मैंने जितनी भी उसमें थ्योरी पढ़ाई, मैंने सब में हमेशा बोला कि आपको लेटर की नंबरिंग, उनके अपोजिट लेटर की नंबरिंग और उनकी नंबरिंग आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर आपसे रात को भी कोई पूछा ना क्यों हमारा किस नंबर पर, तो तुरंत बता दो कि भैया 17 नंबर का। ठीक है, तो आपको बेटा इतना याद होना चाहिए, इतनी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तभी बेटा आप कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे इस टाइप के सवाल। और एग्जाम में ऐसे हमेशा गलत करके आओगे और ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, फिर हर साल फॉर्म भरते रहोगे। ठीक है, तो वही एक बार अच्छे से लग के पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 यानी 70 हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे भाई, मामला क्लियर है यहाँ पे सबको, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। वो तो बताओ, सभी लेटरों की नंबरिंग लिखी, फिर उनको प्लस ऐड कर दिया। कोडिंग डिकोडिंग का रूल बताता है कि उनके योग कर दो, यानी कि टोटल कर दो, सबके नंबरिंग लिख के टोटल कर दो, फिर उनके जितने लेटर थे उन्हीं से माइनस कर दो। वही हमारा मेथड है, और कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। चलो हम आपको भैया, हम इसमें देते हैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम देते हैं, लगाओ, पूरा 1 मिनट टाइम देंगे। ठीक है, लगाओ, क्योंकि भाई इसमें आंसर लिए बढ़िया सवाल है। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। चलो भाई करो कमेंट। आया भाई किसी का आंसर, आंसर आया भाई किसी का। चलो लगाते रहो, बताना भाई कौन कौन से ऑप्शन रख के चेक किए आप लोगों ने। आया भाई, चलो 1 मिनट के ऊपर मैं टाइम दिया बेटा आप लोगों को। ठीक है, चलो साइड कर देते हैं। तो बेटा हम पहले कौन, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उठाएं। देखिए बेटा यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, बेटा यहाँ पे 190 है, यानी बेटा इन्हीं दोनों में आंसर होगा, ना ये होगा ना ये होगा। ये सोचना पड़ेगा आपको, ये सोचना पड़ेगा। आप क्या इस तरह सोच पा रहे हैं, ऐसे हम सोच पा रहे हैं। ठीक है, अगर बेटा हम दूसरा वाला ही रख के चेक कर लें, एक बार तो दूसरा रख के चेक कर लेते हैं। आप लोग तीसरा वाला रख के चेक किया होगा, जिन बच्चों को नहीं आया होगा हम दूसरा रख के चेक कर लें। ठीक है, चलो दूसरा रख के चेक कर लेते हैं। 5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 15 प्लस 320 डिवाइड बाई 2 माइनस 45 इक्वल टू 190। ठीक है, 5 इंटू 15 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 1 2 2 6 12। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका, 15 5 कितना होता है, 15 5 कितना होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 75। ठीक है, कितना हो जाएगा 75 प्लस 16 माइनस 45। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पे 75 माइनस करते तो कितना हो जाएगा आपका, ये 145। अच्छा देखिए बेटा 60 पहले 40 माइनस कीजिए, 60 में 40 माइनस तो 120 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका, फिर उसका प्लस, फिर 120 में प्लस 5 माइनस करते कितना हो जाएगा 75 प्लस, सॉरी 75 प्लस, अरे 150 हो जाएगा। अब 150 है बेटा, देखो यहाँ पे 5 और है तो 120 हो जाएगा। 70 80 90 का बेटा कितना हो जाएगा ये आपका,
190 इक्वल टू 190 सही हो जाएगा, एकदम सही आंसर है। ठीक है, मामला क्लियर है। ठीक है, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा LHS RHS दोनों प्रूफ है, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सही है। ठीक है, हमारा पहला भी नहीं होगा, हमारा तीसरा भी नहीं होगा। तो ये सोचना पड़ेगा आपको, मैं तुरंत आके पहले और चौथे को मैंने क्यों एलिमिनेट कर दिया। बहुत सारे बच्चों को ये मास्टर अपना पेपर सेट करता है, अपनी PPT तैयार करता है, तो वो उसको आंसर पता होगा पहले से। बेटा गलत बात है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमें इतने PPT बनाने पड़ते हैं, आप मानेंगे नहीं, दिन में 3 से 4 PPT बनाते हैं, मगर उसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमें किसका आंसर हमने क्या लगा रखा है। मैं भी भूल जाता हूँ। मगर बेटा आप खुद सोचिए प्रेजेंस ऑफ माइंड से कि अगर बेटा यहाँ पे माइनस करेंगे तो डिवाइड कहाँ करेंगे, डिवाइड बेटा यहाँ करेंगे। बेटा देखो 320 में हमें हाफ करना है, 320 बहुत बड़ी नंबर है, 320 बहुत बड़ा नंबर है, तो बेटा हम कैसे दिमाग लगाएं, यानी कि 320 अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो उसका आधा बन जाएगा, आधा बन जाएगा ना, बनी बात है ना, तो वही हमारा 190 आ जाएगा। ये सोचना पड़ेगा आपको, कैसे हाफ करें, कैसे डिवाइड करें, कितना नंबर बनेगा, ये कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहनी चाहिए आपकी, समझ रहे, तभी पेपर निकलेगा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई, इसके लिए हमसे मात्र देंगे आपको 20 सेकंड, ज्यादा नहीं। तो ये पेन फ्री सवाल है भाई, रुको मैं इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, 20 सेकंड दिया इसके लिए, चलो। चलो भाई, हो गया 20 सेकंड, कर दें स्टॉप। चलो करते हैं। डेसिबल, हम ध्वनि को किस किस में नापते हैं, किस यूनिट में नापते हैं ध्वनि को, चलो बताओ। ध्वनि को हम किस यूनिट में नापते हैं, चलो भैया। ये क्या हो गया, ध्वनि को हम किस यूनिट में नापते हैं भाई बताओ। ध्वनि को हम किस, ये हो क्या रहा है मामला, चलो। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, बताओ ध्वनि को हम किस में नापते हैं, चलो ध्वनि बताओ। बेटा ध्वनि को हमेशा हम किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, वैसे बेटा एम्पियर यहाँ पे क्या आएगा, जो है बेटा किस में नापते हैं, एम्पियर बेटा क्या है, तापमान, बिल्कुल गलत बात है। आयतन, बिल्कुल गलत बात है। दाब, पास्कल से नापते हैं। ठीक है, बेटा किसको नापते हैं, बेटा हम एम्पियर से विद्युत धारा को नापते हैं। कौन सा नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है, हम इसे नापते हैं, इसे हम नापने की यूनिट को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मामला क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें नॉर्मल साइंस, सामान्य ज्ञान जिसे बोलते हैं ना, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। ये अगर ये आपको पता, थोड़ा दिमाग की समझ और जनरल नॉलेज पता होती तो आप इसका आंसर फटक से दे देते विद इन सेकंड। ठीक है, इसमें ज्यादा समय देना ही नहीं था आपको, ये तो सवाल 10 सेकंड में करना चाहिए आपको, मगर तभी मैंने 20 मिनट दे दिया आपको, 20 सेकंड दे दिया एक्स्ट्रा। चलो इसमें ले लो भाई, इसमें ले लो टाइम 30 सेकंड का। चलो बताओ, और सबसे बेहतरीन सवाल है ये, सबसे बेहतरीन सवाल है ये, हल्के मत लेना, पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेहतरीन सवाल है ये, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। हम्म, चलो भाई, टाइम आपका हो गया समाप्त। ठीक है, चलो करते हैं भाई सवाल को। ये रहा हमारा पहला पद, ये रहा हमारा दूसरा पद, और ये रहा हमारा तीसरा पद। ठीक है, अब सबको रख रख के एक बार चेक कर लेते हैं। पहले पदों का रखते हैं बेटा, यहाँ कितना है, 37 216। दूसरा पद हमारा क्या है, 65। ये हमारा क्या है, 26 125। चलो, अच्छा आप लोगों ने एक चीज देखी कि बताइए सही तरह किसको किसको क्यूब याद है, ईमानदारी से बोलना, किसको किसको क्यूब याद है। बेटा अगर नहीं याद हो ना बेटा, तो 1 से 2,
1 से 2 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। क्या करना है, स्क्वायर है, और 1 से 2 आपको 30 तक आपको क्यूब याद करना है। ठीक है, स्क्वायर से याद कर लीजिए, क्यूब भी याद कर लीजिए भैया। ठीक है भैया, अपने अपने भैया स्क्वायर एंड क्यूब भी याद कर लीजिए। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपके लिए अच्छा होगा, वरना ऐसे ही आपके लिए बुरा होगा। ठीक है, मैंने पहले बोल रखा कितनी बार याद कर लीजिए, मगर याद करते हैं। अच्छा बेटा, 216 बेटा किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। वैसे बेटा 125 किसका क्यूब है बेटा, ये 5 का क्यूब है। बेटा यानी कि जो भी यहाँ पे आंसर है वो क्यूब होगा। 625 भी क्यूब है, 343 भी क्यूब है, ये 625 यानी कि जो 625 क्या है आपका, स्क्वायर है, क्यूब नहीं। पहली बात तो क्या है, क्यूब नहीं है। 343 बेटा किसका क्यूब है, 7 क्यूब है 343, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आंसर बेटा 512 किसका क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। और 484 किसका क्यूब, 484 किसी का क्यूब है, 484 किसी का क्यूब है भैया। चलो बताओ भाई 484 किसका क्यूब है, बताओ भाई किसका क्यूब है बेटा, 484 किसका क्यूब है, चलो बताओ फटाफट फटाफट बताओ किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, नहीं है। 484 तो किसका क्यूब है, 4 बेटा क्यूब नहीं है, किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बेटा, ये है आपका 22 का। यानी कि जो भी आंसर होगा तो हमारा पहला होगा, ये तो हमारा चौथा होगा। देखिए जितनी पावर होनी चाहिए एलिमिनेशन ऑप्शन करने की, मैंने तुरंत 2 ऑप्शन हटा दिए। अच्छा बेटा देखो 37 है, अगर बेटा यहाँ पे 37 में हम -1 कर दें, क्या करते 37 में -1 कर दें, 37 -1 कर दें, कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 36 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है हमारा, इसको मिटा देते हैं ना, 36 हमारा किसका होता है, 36 का रूट करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। सेम वैसे ही इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 65 है, क्वेश्चन मार्क। बेटा वैसे 65 में -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा, और 64 का रूट करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो कितना होना चाहिए बेटा यहाँ पे 500, यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए आपका 512 हो जाना चाहिए, 512 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं बेटा, इसमें यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 है, -1 करते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 -1 25 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। यानी कि हमारा यही मेथड लगेगा, नंबर 1 माइनस करना, उसका रूट निकालना, फिर उसी का क्यूब कर देना, नंबर 1 माइनस करना, उसी का रूट निकालना, फिर उसी का क्यूब कर देना, और कुछ नहीं था भाई। और इसमें कोई रॉकेट साइंस मेथड था भाई, कोई रॉकेट साइंस में मेथड था इसमें, और कोई रॉकेट साइंस मेथड था भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। बढ़े भाई आगे, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट ठीक तो करते भाई, ठीक तो किया ही नहीं। तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 512 हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मामला क्लियर है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा फोर्थ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे भाई, चलो बढ़ते हैं। बताओ भाई, हाँ इसका बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमर लगाते हैं, लगा दिया टाइमर। चलो बताओ भाई फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलो ये सवाल आपको पूरा दिख रहा है ना, विजिबल है भाई सही से, चलो विजिबल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कट ना जाए सवाल। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। घड़ी देख रहे हो बेटा कितनी जोर भाग रही है, ऐसे एग्जाम हॉल में चलता है, दिमाग नहीं काम करता तब है ना, आपके लिए लगाया है। चलो भाई आपका 30 सेकंड हो गया पूरा, आपके लिए हो जाएगा 30 सेकंड हो गया है पूरा। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। पहले कथन पढ़ते भैया, आपका कथन क्या है, कथन पढ़ते बेटा, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला है सभी झोपड़ियां घर है, सभी झोपड़ियां हमारी घर है, सभी झोपड़ियां हमारी घर है। ऑल हैट्स, बेटा इसको एच से बना दे झोपड़ी को, हाउसेस। ठीक है, हाउसेस, मतलब कोई भी विला घर नहीं है। अब कोई भी विला हमारा, यहाँ सो कोई भी हमारा विला, कोई भी विला हमारा घर नहीं है, बना दिए वी, कोई भी विला हमारा घर नहीं है। कुछ इमारतें विला हैं, कुछ इमारतें यानी कि बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग बेटा बी यू से कर दिया। चलो निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, क्या बड़ा निष्कर्ष कह रहा है। बोला कुछ इमारतें झोपड़ियां, बेटा कुछ इमारतें झोपड़ियां नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं है। बोला है कुछ घर इमारतें हैं, कुछ हाउसेस इमारतें, बेटा इन दोनों देखो कोई संबंध नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा।
मतलब कोई भी झोपड़ी वेला नहीं, कोई भी झोपड़ी यानी कि झोपड़ी यानी कि हमारा कौन सा, कोई भी झोपड़ी हमारा वेला नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यही बिल्कुल सही है, तो हमारा वेला नहीं है। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। बिल्कुल सही बात है, हमारा बेटा थर्ड वाला ही सही है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बिल्कुल गलत बात है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, बिल्कुल गलत है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट आर सेकंड, बिल्कुल गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा सही हो जाएगा। मामला क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा सही हो जाएगा। किन किन बच्चों को ये फर्स्ट ऑप्शन था, जिनका जिनका फर्स्ट ऑप्शन टिक किया था, वेल गुड, आपको बहुत बेहतरीन आंसर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई इस सवाल को मैं करने के लिए आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, चलो 2 मिनट टाइम दे दिया है। 1 मिनट, चलो 1 मिनट टाइम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। 2 मिनट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। आराम से कर लोगे, बच्चे तो हो नहीं तुम लोग, है ना। स्पीड तो कैलकुलेशन बढ़ाओगे ही। थोड़ा बहुत है ना, हम हट जाते हैं ताकि ऑप्शन से आपको ये सवाल दिख जाए पूरा। ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी करो। 1 मिनट टाइम दिया, 2 मिनट का नहीं। करो भाई। अरे किसी एक का निकाल दो, चाहे इसका निकाल दो चाहे इसका निकाल दो, क्योंकि बेटा देखो ऑप्शन में सब सेम सेम है नहीं। जिसका एक निकालोगे तुरंत टिक मार दो, आगे बढ़ो। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, पूरा चेक करोगे नहीं, क्यों चेक करोगे भाई पूरा। अगर दोनों सेम होते पहले वाले चेक करना पड़ता, ऐसे चेक करना पड़ता नहीं। पहला वाला निकालो चाहे आखिरी बार निकाल लो, किसी एक का अलग निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका टाइम हो गया समाप्त। 1 मिनट से ज्यादा आपने टाइम ले लिया है। ठीक है, इसको बेटा यहीं पे साइड कर दो। पहले वाले सॉल्व करते हैं। बोला क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। दी गई दो संख्या में दो चिन्ह को आपस में बदलने पर क्रमशः समीकरण। ठीक है, समीकरण बेटा यहाँ पे आई ये होना चाहिए बेटा, ये फर्स्ट वाला होना चाहिए फर्स्ट, तो ये होना चाहिए सेकंड। ठीक है, का मान क्या होगा, ठीक है हमें बताना है। चलो ये फर्स्ट है या सेकंड है, बेटा फर्स्ट वाला पहले कर ले। अब देखिए हमें 5 इंटू, अब देखो जहां पे 3 होगा तो वहां बेटा क्या हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 6 हो जाएगा। 5 इंटू 6 माइनस 9। ठीक है, यहाँ डिवाइड वहां पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 12, यहाँ 6 है वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि बेटा जहां प्लस है वहां डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सेट कर लिया समीकरण, कितना हो जाएगा 6 5 30 माइनस 9 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे बेटा 30 में 9 माइनस में कितना होगा, 30 में 9 माइनस में कितना हो जाएगा 21 + 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 है किसी ऑप्शन में। देखिए इसमें 21 है, इसमें 15 है, इसमें 31 है। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस थी। और ये वाला जो है, जो सेकंड वाला, ये घर पे लगा लीजिएगा आप। ठीक, हमें बताइएगा भाई, ये HW है। ठीक है, बताइएगा भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर यही आएगा, 12 ही आएगा, क्योंकि यही ऑप्शन ही सही। क्योंकि देखिए बेटा 25 पहले ही हमने फर्स्ट समीकरण को सॉल्व किया, 25 आ गया। और देखिए बेटा यहाँ पे 21 से 15 है, 31 है। हम ये तब करते, हम दूसरे वाले तब सॉल्व करते जब यहाँ भी 25 होता, जब यहाँ पे भी 25 होता तब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे एक ही ऑप्शन 25 है, तो वही राइट आंसर होगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, तभी मैंने 1 मिनट टाइम दिया था, वरना मैं 2 मिनट टाइम नहीं देता आपको। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, टाइमर लगा देते हैं। चलो बताओ भाई फटाफट इसका आंसर क्या होगा। टाइमर चल गया, आपकी उल्टी गिनतियां चालू हो गई आपकी। चलो बताओ, बताते रहो भाई इसका आंसर क्या होगा। आया भाई आंसर, आपका टाइम तो भाई समाप्त हो गया। चलो आपका टाइम हो गया है समाप्त।
तो बेटा इसको हम यहीं पर सॉरी यहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला है, निश्चित कूट भाषा TRAMP को हम VOCJR, ऐसे BLA मतलब BLANK को हम क्या लिखते हैं DICKM लिखते हैं, वैसे ही हम AMPLE को बेटा हम क्या लिखेंगे, ठीक है। बेटा यही देख लेते हैं QRST, T के बाद बेटा UV 2 प्लस हो गया, सेम ऐसे BSCD बेटा 2 प्लस हो गया, तो सेम बेटा निकालना किसका, इसका निकालना है, ठीक है। तो सबको नोट ना करें, जिसको निकालना है उसको नोट कर लें, इसको निकालना है तो इसको नोट कर लेते हैं AMPLE बेटा इसे निकालना है। अगर बेटा इसमें 2 प्लस ऐड करते हैं तो A है तो BC यानी C होना चाहिए। देखो C किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इस पे नहीं है, यानी जो भी हमारा आंसर होगा तो हमारा दूसरा होगा तो हमारा तीसरा होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं MNOP, P के बाद QR, P से QR बेटा 2 प्लस हो गया इसमें भी, तो बेटा यहाँ पे JK हो LM बेटा यहाँ भी 2 प्लस हो गया, यहाँ प्लस भी 2 हो गया, सेम वैसे बेटा यहाँ भी 2 प्लस हो गया। E है तो FG यानी कि G होना चाहिए लास्ट में। अब G हमारा देखो बेटा यहाँ पे Z, यहाँ पे Z। अब लास्ट में चेक कर लेते हैं M है, अब J है KLM, मतलब बेटा यहाँ पीछे से आगे, मतलब पीछे से आगे जा रहे हैं, तो बेटा J है तो KLM 3 माइनस हो रहा है, ठीक। वैसे बेटा यहाँ भी 3 माइनस होगा। अगर हम L है, J के बाद J है KL, L हमारा 12 पे आता है, 12 माइनस 3 करो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 कितना 9 हो जाएगा, और 9 पे हमारा क्या आता है I आता है, आई हमारा किस पे आता है 9 पे आता है, आई हमारा कहाँ है बेटा यही है यहाँ पे H है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मामला क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CJRI, तो बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। CJRI ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम ठीक है। तो बेटा कुछ सवालों को हम नोट भी नहीं करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, आप भी हवा में उड़ाइए सवाल को, ठीक है। बड़े भाई नेक्स्ट सवाल, चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमर लगा देते हैं आपके लिए, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, टाइमर चालू हो गई आपकी, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो करो भाई इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, भाई इसमें कुछ नहीं करना था, कॉपी पेस्ट ही करना था, आपको लोग टाइम भी समाप्त हो गया। चलो सवाल नोट कर लेते हैं, सवाल क्या बोला है, ठीक है। HEALTH, क्या लिखते हैं बेटा इसे हम, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे 132961, ठीक है 132961, ठीक है। ठीक है हमें बताना किसका था, LATER के लेटर का बताना था बेटा। देखो बेटा यहाँ पे L कहाँ है, L यहाँ पर है, अच्छा L यहाँ पर है, तो बेटा L का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 है, पहले 9 आ जाएगा यहाँ पे। A है बेटा यहाँ पे देखो A का कोड कितना है, A का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे A का यहाँ पे कितना है 2 है यहाँ पे भी, तो बेटा यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 9 2 किसमें बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यानी जो भी हमारा आंसर होगा तो दूसरा होगा तो हमारा तीसरा होगा, ठीक। ऐसे आपको सोचना है। अब टी का बेटा देखो यहाँ पे टी का कितना है 6 है, यहाँ पे टी का कितना है 6 है, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा टी का आपका 6 हो जाएगा। अब 9 to 6 भी है बेटा, ऑप्शन दोनों सेम है। वैसे बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई देखो बेटा ई का कोड कितना है, यहाँ पे ई का है 3, ठीक है। वैसे बेटा ई का पहला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे ई का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा, आर का यहाँ पे हो जाएगा आपका, आर का हो जाएगा 7, बेटा आर का यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारा 92637 92637 92637 जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। मामला क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। बड़े आगे कोई दिक्कत समस्या तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में।
सबके पास कॉमन करना कोड का, और कुछ था ही नहीं, देखने में लग रहा था इसका आंसर। कोई बड़ी बात थी? नहीं थी। चलो भाई बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बताओ। चलो इसमें भी ले लो भाई तुम, 1 मिनट का टाइम ले लो इसमें तुम पूरा, ले लो 1 मिनट टाइम दे दिया तुमको। चलो लगाओ भाई इसका आंसर बताओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। आया भाई आंसर किसी का? लगाओ भाई, टाइमिंग बहुत तेज चल रही है, देखो एकदम फटाफट बात चल रही है। इतनी तेज आपके हाथ चल रही है जितनी जो आपकी टाइम, ये टाइमिंग चल रही है, स्टॉप वॉच चल रही है। ठीक है चलो भाई आपका हो गया टाइम समाप्त। ठीक है करें सवाल को, चलो करते हैं। बोला बोला यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवाइड है, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। चलो भाई करते हैं। 42, 42 माइनस का अर्थ क्या बेटा यहाँ पे, डिवाइड है। 6 मल्टीप्लाई का अर्थ बेटा क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्लस है। प्लस का अर्थ क्या है बेटा, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है। ठीक है और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है आपका, डिवाइड का अर्थ है माइनस। डिवाइड का अर्थ क्या है आपका, माइनस। और माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड। और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ बताना क्या आएगा। ठीक है माइनस का अर्थ क्या है, पर डिवाइड है। देखिए 6 7 जा 42 प्लस 7 इंटू 8। ठीक है फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक मामला क्लियर। ये कितना हो जाएगा 7। अब 7 5 जा 35, 7 6 जा 40, 7 7 जा 7 8 जा 56। ठीक है यहाँ 56 में बेटा माइनस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 53 हो जाएगा। 53 प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 है ऑप्शन में, 60 है। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं और चौथा भी नहीं होगा। मामला क्लियर है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? कोई नहीं, आपका आंसर 60 आया था, जिन बच्चों का 60 है वेल गुड। बढ़े आगे, मामला क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। चलो भाई बताओ भाई नेक्स्ट सवाल क्या होगा इसका आंसर। चलो टाइमिंग चला दी भाई 30 सेकंड का। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई आंसर क्या होगा फटाफट बताना है। ई का कोड क्या है, क्या बताना है, ई का बताना है, ई का बताना है भाई क्या होगा। भाई इसमें तो भाई पेन फ्री भी नहीं, इसमें तो दिमाग लगाना है। अपने दिमाग के चक्षु खोल के रखो भाई, चक्षु खोलोगे तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगी भाई सवाल करने में, वरना ऐसे मजा नहीं आएगी। जो बात साफ है। ठीक है अगर मजा आ रही हो, बेहतरीन सवाल मिल रहे हैं सेशन में, तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। ठीक है और आपका 30 सेकंड हो गया भाई समाप्त। ठीक है चलो करते हैं सवाल को। सवाल क्या बोला पहले पढ़ते हैं सवाल को। बोला निश्चित कुट भाषा में SWAN को 5763 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो वैसे न्यूज NEWS को 959356 के रूप में कोडित करते हैं, तो उसी कुट भाषा में बताना है किसे, हमें ई का बताना है। किसका बताना है, हमें ई का बताना है। क्या बताना है, ई का कोड बताना है। तो बेटा कॉमन वाला साइड कर दो, जो बच गया वही हमारा आंसर है। देखिए बेटा यहाँ पे 6 है, काट दो 6। 3 है, काट दो 3। 5 है, काट दो 5। तो बेटा ई हमारा तो यहीं पर है, ये ई। तो बेटा कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 है हमारा ऑप्शन में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। आया पसंद में, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला। ना हमारा पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना ही चौथा होगा। मामला क्लियर है भाई एकदम, बढ़े आगे, क्रिस्टल क्लियर है। आपका आंसर यही था, वेल गुड। चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इसमें भाई हम सिर्फ आपको 20 सेकंड का मौका देंगे बस, क्योंकि इसमें भाई कुछ है नहीं सवाल में। ठीक है चलो यहाँ पर रख देते हैं। बताओ, पता होगा तो भाई बताना जरूर। ठीक है इसका आंसर है, इसमें भी भाई केवल सामान्य ज्ञान, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी जनरल नॉलेज लगेगी बस, और कुछ नहीं। जिनको ये आता है
वो इसका आंसर फटाक से देंगे मैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो बताओ भाई, मैं हट जाता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी दिख जाए सामने से, ठीक है। चलो तो भाई 20 सेकंड में इसका आंसर दो। दो भाई 20 सेकंड में इसका आंसर। चलो भाई आपका तो 30 सेकंड के ऊपर हो गया टाइम। चलो सवाल करते हैं। पहले क्या हम अपने ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल क्या है। सवाल ने दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर का चयन कीजिए जिसका संबंध पहले युग्म से सामान्य है। मतलब जीवाश्म के अध्ययन के बोल जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एक मिनट, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म अध्ययन को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। वैसे बेटा फल के यानी कि जो बेटा फ्रूट्स यानी बागवानी जो होती है बेटा उसके वो हम किस साइंस में करते हैं? जैसे कि मतलब इसके अध्ययन को ये बोलते हैं, तो वैसे जो फल के अध्ययन यानी जो फ्रूट जो बागवानी करते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? बॉटनी। बेटा बॉटनी तो बेटा पेड़ पौधे वाले साइंस को बोलते हैं, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा ऊतक विज्ञान, ये भी नहीं होगा। कोशिका विज्ञान, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फल कृषि विज्ञान। कौन सा आंसर होगा इसका? फल कृषि विज्ञान। बेटा फल सही लग रहा है तो फिर से फल कृषि विज्ञान ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो पढ़ने में ही लग रहा है, जिन बच्चों को हल्की समझ थोड़ी सी दिमाग अगर लगाया होगा तो उन्होंने इसका राइट आंसर विद इन सेकंड से 10 सेकंड में या 5 सेकंड में आंसर दे दिया होगा, ठीक है। मामला क्लियर भाई, क्वेश्चन क्लियर, सवाल कुछ था ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर है। बढ़े आगे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम टाइमर चालू कर देते हैं। बताओ भाई 30 सेकंड में अपनी आंखों का इस्तेमाल करो सही से, तभी इसका आंसर दे भी पाओगे। फटाफट अपनी आंखें दौड़ाओ ऑप्शन में, इसमें पूरा ऑप्शन का ही खेल है बेटा, और कुछ है नहीं सवाल में। दौड़ाओ भाई जल्दी फटाफट इसकी आंखें अपनी। बताओ भाई अब बताओ। वो है ना, ढूंढो रे ढूंढो साजना, ढूंढो रे ढूंढो साजना, सही ऑप्शन कौन सा है ना गाना। देखो गाना यहाँ सेट कर दिया मैंने। हम्म आया भाई आंसर। लो भाई 30 सेकंड से ज्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको, स्टॉप करो इसे। चलो इधर आओ। बोला क्या है? निम्नलिखित अक्षर से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? निम्नलिखित अक्षर में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? देखो बेटा बी है यहाँ पे, हाय हाय हाय। एस है बेटा, देखो एस तो है नहीं बेटा, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता। बोला ऐसा कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, ठीक, यानी कि बेटा थर्ड ऑप्शन तो नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे बी ई सी, ये भी है, 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 ये भी है। अब बेटा टी है कहीं ऑप्शन में, ये भी नहीं बना सकता। यानी कि जो भी आंसर होगा तो हमारा तीसरा चौथा हमारा आंसर नहीं होगा, जो भी होगा पहला होगा दूसरा होगा। अब एन ढूंढो, जी भी है, एम भी है। अच्छा ओ है कहीं ऑप्शन में, ओ भी नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यही शब्द केवल बनाया जा सकता है इन मीनिंग को इस्तेमाल करके, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। मामला क्लियर है। चलो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई किसका क्वेश्चन था? फर्स्ट ऑप्शन था, जनरल था, वेल गुड। मैंने कहा था ना अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, तेज देखो फटाफट सारे ऑप्शन एलिमिनेट होते गए, हमारा राइट आंसर मिल गया। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई टाइमर चालू कर देते हैं, वही 30 सेकंड आपके पास। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते रहो भाई। ढूंढो रे ढूंढो साजना, सही ऑप्शन को ढूंढो। ढूंढो भाई, यही पेपर में गाना गाना ठीक है, जब सिस्टम पे आ जाए। चलो भाई 30 सेकंड आपके हो चुके हैं। चलो करते हैं। ए बी सी डी, देखो बी है, बी के बाद सी डी 2+, डी है ई एफ 2+, एफ है जी एच 2+। वैसे बेटा यहाँ पे भी आगे कुछ ना कुछ होगा बेटा, यहाँ पे 2+ होगा। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड, जेड रखे तो ए बी, जेड रखे तो बेटा यहाँ पे अगर जेड रखे हैं तो एक्स वाई जेड क्या होगा, यहाँ पे जेड रखे हैं तो बेटा अगर जेड में अगर हम यहाँ पे 2+ करते हैं तो एक्स वाई जेड, जेड के बाद ए बी यानी कि जेड आना चाहिए, तो बेटा जेड वो 17, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये किस ऑप्शन में? हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, पहले ही जेड है और किसी में जेड है ही नहीं, ना हमारा ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
फर्स्ट ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा। बताओ भाई किन किन बच्चों का ये आंसर आया, जिनका जिनका आया वेल गुड। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।